फैमिली में, जहां पर मेरे पिताजी के 6 बेटे बेटियां थी, यानी 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी। पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर था मैं, और सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। जब मैं 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस सर्विसेज में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए उनकी पेंशन आती थी। माताजी जो है पापड़ और अचार बनाने की जो कला में बहुत निपुण थी, और वो घरों घरों से ऑर्डर लेकर पापड़ और अचार सप्लाई किया करती थी, और हमारे सारे भाई बहनों का ऐसा खर्चा चला करता था। माँ बाप का कोई सपना ही नहीं था, माँ बाप का एक ही सपना था कि सारे बच्चे पढ़ लिख जाए, और वो उसीलिए अपनी जिंदगी को चला रहे थे। हम सारे भाई बहन पढ़ रहे थे, सारे मेरे बड़े भाई बहन पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, और वो उसी प्रयास में कर रहे थे। लेकिन मैं 6ठी क्लास में आ गया, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। 6ठी क्लास में मैंने रिसर्च की कि मैं आखिर पढ़ क्यों रहा हूं। तो रिसर्च का जो कंक्लूजन आया वो ये था कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी की हाइट 6 फुट 3 इंच है, और डिफेंस वाले आदमी है, बात बात पर गुस्सा आता है, ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन है। हेलो, किक तो चलते चलते ही पड़ जाती थी, और उन्होंने मुझे क्लियर कर कह दिया था कि फेल हो गया तो किक मार के बाहर निकाल दिया जाए। तो हमारे सिर्फ इसलिए पढ़ने का मकसद था कि किसी तरह हम किक नहीं खाना चाहते थे, इसलिए पढ़ रहे थे। 6ठी क्लास में एक दिन माताजी पिताजी दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, 6ठी क्लास में बजट होता क्या, बिगड़ता कैसे, लाते क्यों है, अगर बिगड़ता है तो लाना ही नहीं चाहिए। ऐसे में कई तरह की बातें सोच रहा था। तो अब लेकिन अब किससे पूछूं? पिताजी से मैं पूछ नहीं सकता था। क्यों? ये याद रखना है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। पिताजी से पूछ नहीं सकते थे तो पड़ोसी से जाके पूछा कि भाई साहब ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने पड़ोसी से पूछा ये आमदनी कहां से आती है। तो उन्होंने कहा आमदनी के कई तरीके हैं, लेकिन नौकरी, व्यवसाय और खेती, ये 3 प्रमुख जरिए होते हैं आमदनी के। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। 6ठी क्लास में नौकरी कर नहीं सकता था, छोटा था, और खेती मेरे पास थी नहीं, जमीन थी नहीं। अब मेरे पास एक ही तरीका था कि बिजनेस करूं। अब बिजनेस किसका करूं? कॉमन सेंस था। मैंने पतंग की दुकान लगाई। पतंग की दुकान क्यों लगाई? क्योंकि मेरे सारे ग्राहक वैसे ही थे, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे, सब पतंग पे ही पैसा खर्च करते थे। अब जब पतंग, अगर मैं कोई दूसरी चीज दुकान लगाता तो मेरे तो ग्राहक ही नहीं थे ना भाई साहब। तो क्या समझ में आया? पतंग कि बिजनेस, व्यवसाय वही करना चाहिए जो हमारे समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो, है ना। सब्जी मंडी में दुकान है तो मर्सिडीज का शोरूम वहां लगा दो। अब सब्जी मंडी में कोई मर्सिडीज खरीदने आएगा? सारा गलियों में गाड़ी नहीं निकलेगी इधर से उधर। तो हमारे पास कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि हमारी परिस्थितियां क्या है, उसके आधार पर हमें अपने व्यापार का चयन करना चाहिए। तो पतंग की दुकान लगा ली, पैसा था ही नहीं। अब पैसा, पतंग की दुकान लगाना चाहते थे, पैसा था ही नहीं। अब पैसा पिताजी से नहीं मांग सकते थे। क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो क्या करें। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मुझे 5 पैसे चॉकलेट खाने के लिए मिलते थे 7 दिन में एक बार। मैंने 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया, 1 रुपी 60 पैसा। 1 रुपया 60 पैसा अपने भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और 6ठी क्लास में ही पैसे को डबल कर दिया 3 महीने में। वहां से मुझे सारी चीज समझ में आ गई, गणित समझ में आ गई कि कारोबार कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री क्या होती है, उधार मांगने वाले को क्या जवाब देना पड़ता है, कोई उधार ले जाए तो उसे कैसे वसूलना पड़ता है। 6ठी क्लास में ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, और भाई साहब उसके बाद मैं रुका नहीं। अब मुझे पता चल गया कि भैया क्या करना है। अब क्या, होली आती थी, सारे बच्चे रंग लगाते थे, मैं रंग की दुकान लगाता था। दिवाली पर लोग फटाके जलाते थे, मैं फटाकों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। लेकिन ये पार्ट टाइम काम था। फुल टाइम मैंने किया कंचे की दुकान, कांच के गोले। अभी तो ये पूरा खेल ही लुप्त हो चुका है, लेकिन जो मेरी एज के हैं उनको पता है। पता है आप में से कितने लोगों को पता है? हाँ, तो ये यंग जनरेशन के बच्चों को पता नहीं। ऐसे कांच के गोले होते थे, और वही मेन गेम था। अभी तो आपके लिए मेन गेम लैपटॉप, मोबाइल है, टक टक करते रहते हैं। मतलब क्रिकेट भी उसके अंदर ही खेल रहे हैं लैपटॉप के। मतलब अभी तो हंसी आती है, लेकिन उस समय हमारे पास गेम ही यही था, कंचे, है ना। 5 पैसे के 4-5 कंचे मिलते थे, और वही कंचे गेम था, मुख्य गेम। तो मैंने कभी कंचे नहीं खेले, बेचे। मैंने हमेशा कंचे की दुकान लगाई।
क्योंकि पहले दिन ही पता था हारने वाला रोएगा, जीतने वाला हंसेगा, लेकिन बेचने वाला हमेशा मुस्कुराएगा, क्योंकि बिकेगा तो मजा आएगा। और मैंने हमेशा बेचने पे ध्यान दिया। और भाई साहब कंचे की दुकान करता था, 11वीं क्लास तक आ गया। 11वीं क्लास में मेरी माँ ने मुझे गैस के सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए भेजा। गैस का बाटला, आपके गुजराती में बाटला बोलते हैं, तो गैस का सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भेजा। एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे पूरे महीने में, उसके लिए भी बुकिंग करानी पड़ती थी। तो मेरी माँ ने कहा एक खाली सिलेंडर ले जाओ, भरा लेकर आओ। मैं वेंडर के पास गया सिलेंडर को चेंज करवाने के लिए। तो वहां पर 2 आदमी बात कर रहे थे वेंडर से। वो कह रहे थे भाई साहब बुकिंग तो नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर चाहिए, अर्जेंट है, बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाले ने कहा बुकिंग नहीं है तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तुम्हें ब्लैक में लेना पड़ेगा। 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया सारा बिजनेस तो सिलेंडर का ही कर। रूल नंबर 1, ऐसी चीज डिसाइड करो जो तुम्हारे जीवन में पहले कभी डिसाइड नहीं की गई। ऐसी चीज डिसाइड करो जो तेरे पूरी फैमिली में कभी किसी ने डिसाइड नहीं की। और भगवान कसम ऐसी चीज तुमने डिसाइड कर ली और उस पर तुमने काम करना चालू कर दिया, तो आने वाली कोई भी पीढ़ी तुम्हारा नाम नहीं भूलेगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, फिर तुम्हारा नाम कुछ भी याद नहीं रखा जाएगा, जैसे तुम दादाजी के दादाजी का नाम भूल चुके हो। ये तो एहसान फरामोश वाली बात है ना, जिसकी वजह से पृथ्वी पर है उसी का नाम भूल गए। लेकिन तुम भूल क्यों गए हो? क्योंकि दादाजी के दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि नाम याद रखा जाए। यस। अगर हमारे दादाजी के दादाजी महात्मा गांधी होते, भूल पाते आप? सुबह उठते ही नोट पर फोटो उन्हीं की है, तुम नहीं भूल पाते, तुम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो पहले हुआ ही नहीं। और अगर उस काम को करने में तुमने चालू कर दिया ना काम, तो फिर तुम्हारा सहयोग अड़ोसी पड़ोसी भाई बंद करे या ना करे मुझे पता नहीं, तुम जब अनोखा सोचते हो तो तुम्हारा साथ कायनात देती है। ये ईश्वर देता है, ये भगवान देता है, ये अल्लाह देता है, ये तुम्हारे साथ लग जाता है। क्योंकि ये कहता है ये हिम्मती आदमी है, इसने ऐसी चीज सोची जो पृथ्वी पर पहले किसी ने नहीं सोची। मैं एक एक करके नाम बताता हूं, आपको पता लगा ये सारे लोग थे ना पागल, इन्होंने ऐसी चीज सोच ली जो किसने सोची नहीं। एक आया राइट ब्रदर, उन्होंने क्या बोला, मैं ना पक्षी की तरह आदमी को उड़ाऊंगा। सब लोगों ने कहा पागल आदमी, सुबह सुबह तू ही मिला था, अरे पक्षी के तो पंख होते हैं, तेरे क्या पंख है जो तू उड़ जाएगा? लेकिन उसने सोच लिया तो कायनात ने काम करना चालू कर दिया, उसके दिमाग ने काम करना चालू कर दिया, और उसने अपनी एक ही जिंदगी में प्लेन बनाकर इस पूरी दुनिया को डब्बा बना दिया। अब उसका नाम तुम कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसने ऐसी चीज सोच ली जो पहले कभी हुई नहीं। एडिसन ने कहा कि मैं रात में सूरज निकाल दूंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, रात को भी कोई सूरज निकलता है? लेकिन उसने सोच लिया ऐसी चीज, तो फिर कायनात ने उसके ऊपर काम करना चालू किया, और उसने एक दिन बल्ब का निर्माण कर दिया। और एग्जाम्पल देता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात में हूं इसलिए एग्जाम्पल देना एकदम सही है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद पिताजी का नाम, बहुत बड़े बैरिस्टर, अंग्रेज सरकार के बैरिस्टर हुआ करते थे। उस समय करोड़ों की इनकम उनकी होती थी, और इतने अमीर थे कि उन्होंने अपने बच्चे मोहनदास को बैरिस्ट्री के लिए साउथ अफ्रीका भेजा, और उस समय मोहनदास फर्स्ट क्लास की यात्रा करते थे। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर मोहनदास जी ट्रेन में बैठ गए अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों से देखा नहीं गया, ये ब्लैक आदमी, डर्टी आदमी हमारे साथ बैठ कैसे सकता है? और उन्होंने मोहनदास के दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़े और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मोहनदास सोने के कटोरे में पैदा हुए व्यक्ति, जब उन्हें फेंक दिया गया तो नीचे गिरकर वो अंग्रेज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अंग्रेज तूने तो मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। कब सोचा? जब उन्होंने एनालिसिस नहीं किया कि कितने हथियार है, कितनी सेना है, कितने आदमी है, सोच लिया तो सोच लिया। और जो ही सोच लिया, प्रकृति ने उनके ऊपर काम करना चालू किया, कायनात ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया, और फिर लोगों ने समझाया, अरे तू गलत डिसीजन ले चुका है, अंग्रेजों से नहीं भिड़ पाएगा, उनके पास तोप खाने हैं, वो एक दिन में फांसी में चढ़ा देंगे तुझे। लेकिन जब सोचता गया तो दिमाग में आइडिया आया, अहिंसा, एक ऐसा हथियार
जो सामने वाला हथियार नहीं उठाए फिर भी गोली सीधी दिल में जाए, उसे कहते हैं अहिंसा। और महात्मा गांधी ने क्या उठाया कि अपनी सेना तैयार की और कहा थप्पड़ खाओ सेना।